इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोत अपने ऑनगोइंग हैं। चारों वेदों को हमने विस्तार से देख लिया। चारों वेदों से संबंधित उपवेद कौन से हैं, चारों वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ कौन कौन से हैं और किन किन में अनुपस्थित है। हमने उन तमाम बातों को देख लिया, किन में कितने सूक्त हैं, कितने अध्याय भाग हैं, और उनके ऋत्विज यानी कि पुरोहित जो उनके कर्म कांडों को या मंत्रोच्चार को संपादित करने का कार्य कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं हमने देख लिया। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्म, यानी कि ऋग्वेद का होता और यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता और ब्रह्म जो पुरोहित है या ऋत्विक है वो अथर्ववेद का हमने देख लिया। अब मैं आपको ऋग्वेद की प्रमुख जानकारियां, जिनसे हमें क्या क्या जानकारियां मिल रही है, यजुर्वेद की, सामवेद की और अथर्ववेद की कुछ प्रामाणिक जानकारियां दे रहा हूं, क्योंकि मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूं कि ये शुरुआती जो हिस्सा है साहित्यिक स्रोत से संबंधित, साहित्यिक स्रोतों से संबंधित, वो थोड़ा नीरस लग सकता है अपन को, लेकिन अब कंपटीशन फाइट करना भाई, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप कुछ जज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जानकारी मैं आप लोगों को प्रमुख जानकारी दे रहा हूं वो याद रखिएगा, वो ऋग्वेद से संबंधित है। अब आप ऋग्वेद से संबंधित क्या क्या हमें जानकारियां प्राप्त हो रही है उनको देखने का प्रयास करिएगा। विश्व का सबसे प्राचीन, याद रखिएगा, साहित्यिक संकलन, विश्व का सबसे प्राचीन साहित्यिक संकलन वो है ऋग्वेद। दूसरी बात, इसकी जो समानता या इसकी तुलना जो की जाती है ऋग्वेद की, वो की जाती है ईरानी या हम कहें जरथुस्त्र धर्म या पारसी धर्म जिसको हम कहते हैं, धर्म ग्रंथ जवेंदस्ता के साथ। ये तथ्य भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, चूंकि ये ग्रंथ मैंने पहले ही कहा था अपौरुषेय ग्रंथ हैं तमाम चारों वेद, यानी कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, देवीय ज्ञान है। यद्यपि प्रत्येक ऋचा के साथ ऋषि का नाम मिलता है, उसकी वजह कि ऋषि ने इनको सुनकर लिखा है। ऋषि में कर्तृत्व नहीं है, वो मात्र करता है। क्लियर? इसलिए आप ऋग्वेद को विश्व की सबसे प्राचीन देवीय वाणी का संकलन भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। क्लियर है मामला? हमने 3 शाखाएं, शाकल वाशफल हमने देखी थी किसकी, ऋग्वेद की। अब चूंकि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि ऋग्वेद में आपको 10 मंडल और 1028 सूक्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। सूक्त का मतलब सुकथन, ऋचाओं का समूह, और यहां पर विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए हुए ऋचाओं का संकलन है। इसीलिए हम वेदों को संहिता भी कहते हैं। तो यहां पर ऋग्वेद में याद रखिएगा, विभिन्न देवताओं, यह प्रश्न आ सकता है ना कि ऋग्वेद का विषय क्या है, ऋग संहिता का विषय क्या है, तो आप कहेंगे विभिन्न देवताओं की स्तुति या उपासना हेतु गायन में काम आने वाली ऋचाओं का संग्रह मिलता है। ऋचाओं का संग्रह या संकलन, यही वजह है कि आपने याद रखना, चूंकि ऋचाओं का संग्रह या संकलन मिलता है, इसीलिए आपने वेदों को एक जिस अन्य नाम से पुकारा है वो नाम हमारे सामने आता है संहिता। क्योंकि सूक्त, जब हमने कहा आपको कि कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में,
इसलिए ऋग्वेद को आपने दशतई बोला है। ठीक है साहब, यहां पर कुल 1028 सूक्त हैं। सु प्लस उक्त, सुकथन, अच्छी उक्तियां, अच्छे कथन, यानी कि सूक्त का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे ऋचाओं का संकलन या ऋचाओं का समूह, इसीलिए आपने इन्हें संहिता भी बोला है। अब जो ऋग्वेद के जब जिन 10 मंडलों की बात आती है, उन 10 मंडलों के रचयिता हैं। जो द्वितीय मंडल, प्रथम मंडल की हमें जानकारी नहीं मिलती है, द्वितीय मंडल के जो रचयिता हैं वो हैं गुत समद। रचयिता का संकलन करता, इस बात को याद रखिएगा। तृतीय के हैं विश्वामित्र, चतुर्थ के हैं वामदेव, पंचम के हैं अत्रि, षष्टम के हैं भारद्वाज, सप्तम के हैं वशिष्ठ। अब ये महत्वपूर्ण है अपने आप में। अष्टम के हैं कण्व और अंगिरस। अब आप ताज्जुब करिएगा, अंगिरस तो भाई अथर्ववेद से संबंधित है, ऋषि, और कण्व एक शाखा है सामवेद की, मध्यान्ह और जैमिनी जो शाखा, आपने 3 शाखाएं पढ़ी थी सामवेद की, पिछले सत्र में आप लोगों ने देखा। इसलिए कभी भी जब आप वैदिक वांग्मय का अध्ययन कर रहे हो तो नाम में गच्चा मत खाइएगा। और बार बार मैं इतना धीरज पूर्वक, धैर्य पूर्वक, बहुत धीमी गति से इन चीजों को क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। मैं कहीं पेड कोर्स के रूप में नहीं पढ़ा रहा हूं कि जी जल्दी से समेटिए। आप इत्मीनान से पढ़िए, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, ऑफलाइन वगैरह, वो आपकी इच्छा है, इट्स योर विश, बट डू कंपेयर। क्या आपके कायदे का है, क्या फायदे का है। तो ऋग्वेद के प्रमुख मंडलों के संकलन करता है। इन्हें देख लीजिएगा, प्रमुख मंडलों के संकलन करता। और मैं दोबारा बोल रहा हूं कि यह सुमेलित करवा सकता है आपसे कि कौन सा ऋषि का संबंध किस मंडल से है या किस मंडल के संकलन करता ऋषि कौन है। हमें अब एक एक करके देखना पड़ेगा। द्वितीय मंडल गृत समद, इंपॉर्टेंट है। द्वितीय मंडल गृत समद। तृतीय मंडल आपने अभी देखा, तृतीय मंडल विश्वामित्र। तो गृत समद द्वितीय मंडल के संकलन करता। प्रथम मंडल की हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। द्वितीय के गृत समद, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, चतुर्थ के वामदेव एवं पंचम के संकलन करता ऋषि हैं अत्रि, षष्टम के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ और कण्व अंगिरस अष्टम के। ठीक है सर, षष्टम के भारद्वाज, सप्तम के ऋषि वशिष्ठ और 8वें के कण्व एवं अंगिरस। अब एक बात और याद रखिएगा, अभी तक ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही कि अंगिरस क्या वही ऋषि हैं जिनका संबंध आप अथर्ववेद से भी पा रहे हैं। राइट नाउ वी आर नॉट श्योर, क्योंकि इतिहास की अपनी एक सीमा है। इतिहास तथ्यों पर चलने वाली एक अदालती कार्यवाही है, सबूतों पर, साक्ष्यों पर, गवाहों पर। इतिहास की भी कुछ एक प्रॉब्लम है। इतिहास को बिना धर्म और साहित्य से अलग करके आप इतिहास की कल्पना का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि धर्म को वस्तुनिष्ठ नहीं माना जाता है, तथ्यपरक नहीं माना जाता है, और बिना धार्मिक ग्रंथों के ये बिल्कुल नीरस कुछ सिर्फ ये समझ लीजिएगा कि इतिहास के तथ्यों का वह संकलन जिसमें मतलब गाजर तो है लेकिन रस नहीं है, गन्ना तो है लेकिन रस नहीं है, उसको चूसते रहो, चूस सको तो। दोबारा सुन लीजिएगा कि विभिन्न मंडलों के संकलनकर्ता में
द्वितीय मंडल के संकलन करता है गृत्समत, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामवेद, पंचम के अत्रि, षष्ठ के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कण्व एवं अंगिरस। तृतीय मंडल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में सवित्र देव सूर्य देवता की उपासना के लिए प्रयुक्त गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको प्राप्त होता है तृतीय मंडल से। बहरहाल आई थिंक ये बेहद महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने है, तो आप इसे उतार लीजिए। मैं थोड़ा सा स्क्रीन आउट हो जाता हूं, इजीली आप यहां तक के मैटर को उतार लीजिए, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि यदि टाइम से आपने इनको पेन डाउन नहीं किया तो बाद में चीजें याद रहेंगी। एक बार उतार लीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि मैं तृतीय मंडल की बात करूं, तो तृतीय मंडल में ही हमें, तृतीय मंडल बेहद महत्वपूर्ण है। तृतीय मंडल में हमें याद रखना सूर्य उपासना। अब सूर्य को यहां क्या बोला गया है? सवित्र देव। तो सूर्य की उपासना से संबंधित गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें इसी तृतीय मंडल से मिलता है। 10वां मंडल जो ऋग्वेद का अंतिम मंडल है, असल में उसे क्षेपक माना गया। क्षेपक का मतलब कि जो बाद में जोड़ा गया है। अब हो सकता है कि भाई, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जो वेद हैं वो श्रुति परंपरा पर हैं, श्रवण परंपरा पर हैं, इसीलिए उनकी शुद्धता बनी रही, उनकी योग्यता अर्हता को चेक किया गया व्यक्ति में, तभी उसका पाठ का उसको अनुमति मिली। आज के टाइम पर आप जब तक एक न्यूनतम योग्यता नहीं रखोगे, आप चपरासी का फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। उसी टाइम, उस जमाने में उसी प्रकार की कुछ अर्हताएं, कुछ योग्यताएं थी। तो संभवतः कि जो जानकारी वो तो समकाल की हो, लेकिन उनका संकलन बाद में हुआ। इवन 9 मंडल का संकलन हो गया, उसके बाद में हुआ होगा, इसलिए इसको क्षेपक कहा गया है। 10वें मंडल को, जिसमें पुरुष सूक्त के अंदर चतुर्वर्ण्य समाज की कल्पना आपको प्राप्त होती है। तो देख लीजिएगा, जो 10वां मंडल माना गया है उसे क्षेपक कहा गया है। 10वें मंडल के अंदर आपको एक सूक्त मिलता है जिसको कहा गया है पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त के अंदर याद रखिएगा चतुर्वर्ण्य आपको अवधारणा प्राप्त होती है। संपूर्ण ऋग्वेद में मात्र एक बार ही, संपूर्ण ऋग्वेद में मात्र एक बार ही आपको शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। सिर्फ एक बार शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहीं पर भी आपको अस्पृश्यता का, याद रखिएगा, उल्लेख अप्राप्य है, अर्थात प्राप्त नहीं होता है। तो जो पुरुष सूक्त में आपको चतुर्वर्ण्य अवधारणा मिल रही है, इसके अनुसार जो विराट पुरुष है, याद रखना, विराट पुरुष के मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से, विराट पुरुष के मुख, भुजा, जंघा एवं चरण। तो मुख से आपको
ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से आपको क्षत्रियों की उत्पत्ति, जंघाओं से आपको वैश्य समाज, वैश्य वर्ण की उत्पत्ति, समाधि माफ करना, और चरण से आपको शूद्र उत्पत्ति आपको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से संपूर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल के मात्र पुरुष सूक्त में एक बार शूद्र शब्द मिलता है। अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब आप सोचिएगा, जब विराट पुरुष के चरण से, अब भाई चरण कोई अयोग्य तो नहीं होते हैं, चरण कोई बिना चरणों के पैरों के आप जिंदगी जी कर देख लीजिए। इसका मतलब जो आज के टाइम पर आज की राजनीतिक व्यवस्था के चलते जो बकवास की जाती है, शूद्र भी याद रखिएगा आर्य ही थे। जब आर्य हैं तो शूद्र भी है, शुद्ध भी हैं एवं पवित्र भी हैं, क्योंकि आर्य शब्द का मतलब ही परिमार्जित है, परिष्कृत है, शुद्ध है, संस्कारवान है। चरण, आप मुझे बताइए चरण क्या हीन है? आप किसी को सम्मान देते हो तो चरण स्पर्श करते हो, शरीर के किसी और हिस्से को नहीं। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि चरण में लक्ष्मी का आवास माना गया है भाई, शूद्र वहां से उत्पन्न माने गए हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये आपकी विचारधारा हो सकती है, जितना जहर किताबें में होती हैं उतना तो शायद लेखनी बड़ी खतरनाक होती है, जुबान और लेखनी। बहरहाल मेरा उद्देश्य यहाँ कोई पॉलिटिकल विवेचना करना नहीं, बात आई मैंने बतला दिया आपको। तो शूद्र भी आ गए हैं, जितने पवित्र ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य हैं। और वैसे भी ये चार आपके सामने वर्ण हैं जिसका आधार कर्म है, न जाति है न जन्म है। जाति तो कोई शब्द नहीं है इस समय तक। तो चतुर्थ 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से चतुर्वर्ण्य अवधारणा मिलती है, और एक ही बार में हमें शूद्र शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद के अंदर कई प्रसिद्ध विदुषी नारियों का उल्लेख मिलता है। विश्पला, मुद्गलानी, कई प्रकार की स्त्रियां, लोपा, घोषा, गार्गी, इंद्राणी, रोदसी, श्रद्धा, धृति, अदिति, कई प्रकार की देवियों का उल्लेख आपको प्राप्त होता है। अब जैसे गायत्री मंत्र है, सवित्र देव को वो समर्पित है। ऋग्वेद में मंत्र रचयिता स्त्रियां भी मिलती है, लोपामुद्रा, शची, घोषा, कई प्रकार की। तो ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध नारियां, लोपा, घोषा, शची, मुद्गलानी, इंद्राणी, वो देवियों के तो खैर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। लोपा मुद्रा की बात की जाए, इसको विदर्भ राज की कन्या माना गया है, अगस्त्य ऋषि की पत्नी माना गया है, इंपॉर्टेंट है। विदर्भ राज की कन्या एवं ऋषि अगस्त्य की पत्नी। अब आप गौर करिएगा, ऋषि अगस्त्य कौन है? संगम साहित्य की मानी जाए, ऋषि अगस्त्य जो आर्य संस्कृति का, जिन्होंने उत्तर से दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार किया। आप सोचिएगा, ऋषि अगस्त्य का पहला उल्लेख तो ऋग्वेद में मिल रहा है और संगम साहित्य मिल रहा है। इसलिए मैं भी कह रहा हूं कि जो आप, हालांकि अब इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं जो मैं कहने जा रहा हूं। इसीलिए भी मतलब जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, संभवतः वो उनमें से कई तथ्य तो असत्य अवधारणाओं पर आधारित हो, मिथक पर आधारित हो। हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कारण कि उनसे संबंधित प्रासंगिक शोध अभी तक अधूरे हैं। क्लियर है? अब मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा। ऋषि अगस्त्य का प्रारंभिक जो साक्ष्य प्राप्त हो रहा है वो ऋग्वेद में, संगम में भी नजर आ रहा है, तमिल बेटको में। अब क्या ये ऋषि अगस्त्य एक ही है? तो भाई बड़ा लंबा दौर है फिर तो, या अलग अलग है। राइट नाउ वी डोंट हैव एनी क्लू।
लेकिन लोपा घोषा जो जो विदर्भ राज की कन्या है, वो असल में ऋषि अगस्त्य की पत्नी मानी गई है। पोलोमी और काक्षावृत्ति भी अन्य स्त्रियां हैं, विदुषियां हैं। ऋग्वेदिक कालीन। इसीलिए मैंने आपसे कहा धीरज से पढ़ेंगे, धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे, ठोस कदम रखेंगे कि यहां से संबंधित कोई प्रश्न हमारे सामने आ जाता है तो हम उससे परेशान ना हो। ऋग्वेद में कई अपकारी शक्तियों, जिनसे उस जमाने में जो लोग थे वो डरते होंगे, का उल्लेख मिलता है। जैसे कृत्या, निरृति, यातुधान, ससरपरी, कई प्रकार की अपकारी शक्तियों का हमें उल्लेख मिलता है, जिनसे डरकर उनकी उपासना कर रहे हैं, उनकी स्तुति की जा रही है ताकि उनसे बचा जा सके। और हम अथर्ववेद पर ही आरोप लगाते हैं कि कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव मिल रहा है, टोने टोट के टेबू वगैरह का वहां उल्लेख मिल रहा है। सो कई प्रकार की अपकारी शक्तियां। निरृति, कृत्य, यातुधान, ससरपरी, इनका भी उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त हो रहा है। ये तथ्य हैं, मुश्किल है याद रख पाना, हमारे लिए भी बड़ा मतलब इतना सहज नहीं होता है चीज़ों को दिमाग में बिठाकर फिर प्रस्तुत करना। लेकिन अब कोई, मैं दोबारा, और आपके लिए तो कोई चारा नहीं है, विद्यार्थी को तो सब कुछ इस हार्ड डिस्क में रखना पड़ेगा, और ये हार्ड डिस्क संभाल कर आपको बिना डिलीट किए, बिना करप्ट किए इन फाइल्स को एग्जाम हॉल में लेके जाना पड़ेगा, वरना फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है यदि आप वहां तक सुरक्षित नहीं लेकर गए। क्लियर है? आप यहां तक की सारी बात को एक बार विस्तार से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम अपनी बात को और थोड़ा सा आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आई थिंक यहां तक की बात आपको बहुत सहज रूप में, सरल रूप में अच्छे से समझ में आ गई है। इसको देख लीजिए एक बार, मैं फिर तभी अपनी बात को अब नेक्स्ट स्लाइड में, चलिए आई थिंक आपने कर लिया है। हमें यहाँ पर कई प्रकार की राजनीतिक इकाइयों की भी जानकारी मिल रही है, कई प्रकार की सामाजिक प्रथाओं की भी हमें जानकारी मिल रही है। पहली बात तो ऋग्वेद में क्या नहीं मिलता है? पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता एवं सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। क्या क्या मिलता है? नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह। अब नियोग प्रथा क्या है? एक विधवा स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए अपने किसी अविवाहित देवर के साथ संबंध स्थापित कर सकती है। इस प्रथा को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी और इससे उत्पन्न संतान को पूरी तौर पर सामाजिक स्वीकृति थी। यह थी नियोग प्रथा। इसका उद्देश्य था पुत्र के लिए संतान की प्राप्ति। कारण स्वाभाविक सी बात है, कन्या का विवाह कर दोगे, पुत्र होगा तो विवाह करके लड़की लेकर आओगे तो आपकी वृद्धावस्था में आपका सहारा बन सकता है। तो नियोग प्रथा का मतलब क्या हुआ? किसी भी विधवा स्त्री या निसंतान स्त्री, निसंतान से मतलब है यहां पर पुत्र रहित, कन्या युक्त नहीं, द्वारा पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से
किसी अविवाहित देवर अपने किसी अविवाहित देवर के साथ संबंध स्थापित करना, ये परंपरा नियोग प्रथा कहला रही है। विधवा विवाह भाई सती प्रथा नहीं है, स्पष्ट है कि यहां पर विधवा विवाह प्रचलित था। कई प्रकार की आपको यहां पर राजनीतिक संगठन की इकाइयां प्राप्त हो रही हैं ऋग्वेद के अंदर, याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक संगठनात्मक इकाइयां। अच्छा, खास बात है कि आप ये मत समझ कर बैठ जाइएगा अभी कि बस यहीं से ऋग्वेद खत्म हो रहा है। अभी मैं सिर्फ ऐतिहासिक स्रोतों के संदर्भ में जानकारी दे रहा हूं। अभी तो पूरा चैप्टर खुलना बाकी है। कितना लंबा वक्त हमने हड़प्पा में प्रागैतिहासिक में लिया, इतना ही वैदिक और तमाम आगे चलेगा। तो राजनीतिक संगठनात्मक इकाई में सबसे प्राचीन जो इकाई आपको प्राप्त होती है वो है विदत। विदत सबसे प्राचीन भारतीय इतिहास की, याद रखिएगा, भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन राजनीतिक इकाई के रूप में हमें विदत संस्था प्राप्त होती है। उसके बाद फिर सभा एवं समिति, इन तीन संगठनों का, इन तीन संस्थाओं का जिक्र हमें ऋग्वेद से प्राप्त हो रहा है। यहां पर और कई राजनीतिक इकाइयां, जन है, विश्व है, गण है, वात है, एवं, याद रखिएगा, जन हो गया पहले तो परिवार, ग्राम, विश्व, जन, गण, वात और सार्थ। इसके अलावा और इकाइयां ले लीजिएगा, जन, गण, व्रात, सार्थ, विश। विश शब्द कृषक से बन रहा है, वैश्य से, कृषक बेसिकली। जन एक छोटा मोटा कबीला आप यहां पर ले सकते हैं। अब मैंने भी कहा कि जो विदुषी स्त्रियां थी, मंत्र रचयिता, लोपामुद्रा हो गई, घोषा हो गई, शची हो गई, काक्षावृत्ति हो गई, पौलोमी हो गई, और कई प्रकार की देवियों का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इंद्राणी, रोदसी, अदिति, उषा, धृति। धृति, अदिति, उषा, कई प्रकार की हमें यहां से जानकारी मिल रही है। एक बार पुनः अच्छे से समझ लीजिएगा इस ऋग्वेद के संदर्भ में, फिर मैं अपनी बात को और आगे लेकर चलता हूं। आराम से यहां तक की बात को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, बहुत तरीके से देख लीजिए। इसके बाद फिर अब हम जो नेक्स्ट लेंगे जानकारी, यजुर्वेद से हमें क्या मिल रही है, हमें सामवेद से क्या मिल रही है और हमें अथर्ववेद से क्या मिल रही है। इसके बाद फिर मैं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, अभी काफी वक्त लगेगा, धैर्य पूर्वक पढ़ते रहो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक अच्छी लाइब्रेरी को पढ़ना, कई सारी अच्छी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना और इस क्लास को देखना, ये फैसला तो खैर अब आप लोग करोगे, अपने मुंह में यार तो क्या मिट्टू बनना। लेकिन हमारा प्रयास है कि यदि आप लोग हमसे जुड़ते हैं तो फिर आपको कुछ खालीपन, अधूरापन सा ना लगे, एक कंप्लीट पैकेज यहां मिले। खास बात है, कोई चार्ज नहीं। तो वक्त आकलन करेगा कि ये कार्य कितना ऐतिहासिक था, ये कार्य कितना कालजयी था। प्रयास छोटा या बड़ा ये तो खैर परिणाम ही बतलाते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से निहित भावना से किया गया वो बड़ी पवित्र है और बड़ी व्यापक उद्देश्य को लिए हुए है। मैं यजुर्वेद की बात करूं, ये तो आपने, मैं समझता हूं कि ढंग से समझ लिया है। नेक्स्ट आइए,
यदि हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के अंदर यज्ञ की विधियों, यज्ञ बलि, इनसे संबंधित सूक्तों का आपको संग्रह मिलता है। यज्ञ विधियों, यज्ञ बलि संबंधित सूक्त, यानी कि यजुः, यजुः का मतलब यही है विभिन्न, मतलब जो, क्योंकि अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है और अग्नि का स्थल विशेष ज्यामितीय परिमाप से बनाई गई यज्ञ वेदियां हैं, जिसकी जानकारी आपको हवन कुंड, जिनको हम कहते हैं, जो आपको हड़प्पा स्थलों से ही प्राप्त हुई है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अभी प्रासंगिक नहीं है। हड़प्पा सभ्यता अलग है, वैदिक सभ्यता अलग है। जब अलग अलग है तो भाई फिर जो यजुर्वेद में जो यज्ञ मिल रहा है वो फिर वहां क्यों मिल रहे हैं खाली हड़प्पा सभ्यता स्थलों में? यजुर्वेदों की जो लेखन शैली वो चंपू शैली है, जो गद्य पद्य दोनों तरह से लिखे गए हैं। और यजुर्वेद का मतलब है यजुः संहिता। यजुः संहिता, जिसके अंदर आपको याद रखिएगा यज्ञानुष्ठानों की जानकारी प्राप्त होती है। और उसकी वजह साफ है, यज्ञ असल में अग्नि कुंड है, अर्थात हम कहें कि ये अग्नि प्रज्वलन का निर्धारित ज्यामितीय स्थल है। बिना गणित की जानकारी के ये संभव नहीं है। वैसे भी हमें तो प्राउड है यार, हमने पूरी दुनिया को शून्य और दशमलव की जानकारी हमने दी है, क्योंकि अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है। और देवता कौन है? जो दिव धातु से बना है, दिव धातु जो अपनी चेतना से प्रकाशवान है, प्रकाशित है, जिनके पास कुछ ऐसी शक्तियां कि यदि हम उनको प्रसन्न करें तो हमें खुशी मिलेगी, हमें जीवन जीने के साधन प्राप्त होंगे। तो चूंकि यजुर्वेद का जो मुख्य विषय है वो यज्ञानुष्ठान है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है, बहुत सरल भाषा में अपनी बात को मैं ले रहा हूं। और इनकी जो शैली है वो है लेखन शैली यजुर्वेद की, वो आपको प्राप्त होती है चंपू शैली। चंपू शैली जो काव्य रूप, जो निबंध रूप में भी लिखा जाता है गद्य, और जो पद्य रूप में भी लिखा जाता है, यानी कि काव्य रूप में भी लिखा जाता है। तो दोनों रूपों में यजुर्वेद लिखा गया है। आप सोचिएगा यजुर्वेद का जो ऐतिहासिक महत्व है, हाथी पालन की जानकारी, हाथी पालन की जानकारी हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती है। यजुर्वेद प्रथम ग्रंथ है, प्रथम वैदिक संहिता है जिसमें राजसूय एवं वाजपेय यज्ञों का उल्लेख मिलता है। एवं यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है वो ईशोपनिषद यानी कि अध्यात्म दर्शन है। यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है वो कहलाता है, याद रखिएगा, ईशोपनिषद। ईशोपनिषद का अर्थ है, याद बहुत अच्छे से, अध्यात्म दर्शन। अध्यात्म दर्शन, और ये अंतिम अध्याय है संपूर्ण यजुर्वेद का। इस यजुर्वेद के अंदर आपको सर्वप्रथम राजसूय, राजसूय एवं वाजपेय यज्ञों की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेय यज्ञों की जानकारी हमें यजुर्वेद से ही प्राप्त होती है। क्लियर है? इसको भी आप आराम से देख लीजिए। इसके बाद में जो अगला जो हिस्सा लूंगा
वो होगा हमारा सामवेद का। वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, विभिन्न यज्ञ अवसरों पर, यज्ञानुष्ठानों के अवसरों पर ऋचाओं का गायन किस प्रकार से किया जाए, उस पद्धति का संकलन, जो देवताओं की स्तुति में ऋचाओं का जो गायन होना है उसका संकलन सामवेद में मिलता है। इसलिए सामवेद को आप भारतीय संगीत का जनक ग्रंथ भी कहते हैं। याद रखिएगा, यज्ञानुष्ठानों के अवसर पर जिन स्तुतियों जिन सूक्तों अथवा ऋचाओं, श्लोकों की स्तुति की जाती है, कि गायन पद्धति से संबंधित ये लिटरेचर है, जिससे संबंधित ये ग्रंथ है सामवेद। इसीलिए सामवेद को आपने याद रखिएगा भारतीय संगीत का जनक ग्रंथ भी बोला है। सिर्फ इसीलिए भारतीय संगीत का जनक ग्रंथ भी बोला है। और गायन बड़ी वैज्ञानिक रूप में, अब चूंकि देखिए ये तो अपनी अपनी आस्था विषय है, क्योंकि मैं तो जुड़ा हुआ हूं, मैंने बहुत करीब से देखा है। इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों चलता है। जैसे ओम भूर, एनर्जी मूलाधार से ऊपर तक जा रही है। अब ये ट्रस्ट से ज्यादा फील करने वाली बात है। मेरा जो काम है वो उस भावना से आपको जोड़ना हरगिज नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ कंपटीशन पास करना है, न कम ज्ञान, न अनावश्यक ज्ञान, और न ही बनाना आपको विद्वान। मेरा एकमात्र उद्देश्य सफल जीवन ही बने आपकी पहचान, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने वो चीज देखी है, जब आप उच्च स्वर, दीर्घ स्वर, लघु स्वर होता है गायन में भी, तो एक स्वर होता है जिसमें आप एनर्जी ऊपर तक असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर बढ़ती है, तो गायन इसी रूप में होता है ओम भूर। इनका उल्लेख आपको सामवेद इनमें प्राप्त होता है। इस बात को याद रखिएगा। समझाने के लिए बोल रहा हूं ताकि सीधा हिट कर जाए, क्योंकि आई डोंट हैव एनी ट्रिकी हिस्ट्री। भाई इतने हजारों सालों के इतिहास को मेरे बाप में दम नहीं है साहब कि मैं किसी 5, 10, 8 ट्रिक्स में, ये बिल्कुल घसियारी पद्धति मानता हूं मैं। यदि ट्रिक्स के आधार पर भाई साहब सिलेक्शन हो रहे हों तो इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग से ना चलें। और आप पूरी हिस्ट्री में पता लगे जी आपने 700, 800 ट्रिकें बना दी, फिर उन ट्रिकों को याद करने के लिए कौन सी ट्रिक लगाओगे? तो ट्रिक के ऊपर ट्रिक के ऊपर ट्रिक के ऊपर ट्रिक के ऊपर ट्रिक, एक लोड वाहन ट्रक बन के रह जाओगे, दब जाओगे। चीजों को समझो, देयर इज नो शॉर्टकट टू अचीव योर टारगेट्स। There is a clear strategy to crack your examinations. Firstly, fix your target. कि हमारा उद्देश्य असल में क्या है, हम ब्रह्म जी रहे हैं। एक कन्विक्शन होना चाहिए आपके अपने उद्देश्य के प्रति, आपकी प्रतिबद्धता। और प्रतिबद्धता इस तरह की हो कि जब तक संबोधि नहीं मिलेगी समाधि नहीं टूटेगी। समाधिस्थ हूं, रहूंगा, इतना अंडरग्राउंड आपको होना पड़ेगा, बिना इस चीज से प्रभावित हुए कि कल क्या होगा, वो तो बात की बात। खैर, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक ए प्रीचर, जिस टॉपिक पर मुझसे पर हूं। तो भारतीय संगीत का जनक ग्रंथ भी याद रखिएगा सामवेद को पुकारा गया है। अब मैं अथर्ववेद की बात करूं, सबसे अंतिम या हम कहें सबसे नवीन संकलित वैदिक साहित्य, मतलब वेद, सबसे अंतिम। इसका ऐतिहासिक महत्व अन्य वेदों की तुलना में सर्वाधिक है, अथर्ववेद का। कारण कि इसका विषय विविध है।
इसमें आर्य संस्कृति के प्रतिनिधित्व के साथ साथ अनार्य संस्कृति का भी मिश्रण है, इसलिए इसको त्रयी से बाहर रखा गया है। राजा परीक्षित का इसमें उल्लेख मिलता है। तो अथर्ववेद का ऐतिहासिक महत्व याद रखिएगा, अथर्ववेद का ऐतिहासिक महत्व सर्वाधिक है। इसमें राजा परीक्षित का उल्लेख, राजा परीक्षित का उल्लेख आपको प्राप्त होता है। मगध और अंग महाजनपदों का उल्लेख इस रूप में मिलता है कि अथर्ववेद में यह कामना की जा रही है कि मगध और अंग में रोग फैल जाए। अर्थात जब आप अपने संसाधनों, अपनी ताकत के दम पर किसी को गिरा नहीं सकते, किसी को विजय नहीं कर सकते, तो फिर आप इस तरह के शॉर्टकट्स अपनाते हो। मगध एवं महाजनपदों में रोग विस्तार की कामना, रोग विस्तार की कामना का उल्लेख हमें अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद में विधवा विवाह का उदाहरण मिलता है। अथर्ववेद में हमें विधवा विवाह का स्पष्ट उदाहरण प्राप्त हो रहा है। ऊंट गाड़ी का साक्ष्य आपको प्राप्त हो रहा है, सन जिससे रस्सी बनती है। ऊंट गाड़ी, सन, विधवा विवाह की तो मैंने भी आपसे चर्चा कर ही ली है कि हमें यह भी प्राप्त हो रहा है। अथर्ववेद के अंदर ब्रह्मचर्य की महिमा का भी विस्तार से जिक्र मिलता है। विद्याध्ययन, वेदाध्ययन जिसको आप कहते हो, यहां पर निरक्षर और साक्षरता की बात नहीं है, एक व्यवहारिक अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच की आपको प्राप्त होती है। इसमें कई प्रकार की, क्योंकि अथर्ववेद त्रयी समूह से बाहर है, त्रयी समूह से यहां ये बाहर है। तो यहां पर आपको ब्रह्मचर्य की महिमा, ब्रह्मचर्य की महिमा का उल्लेख प्राप्त हो रहा है। यहां पर आपको वेदाध्ययन के महत्व पर प्रकाश डाला जा रहा है। कई प्रकार की अनार्य लोक सांस्कृतिक परंपराओं, लोक सांस्कृतिक परंपराओं का उल्लेख आपको याद रखिएगा इसी अथर्ववेद से मिलता है। भूत प्रेत, टोना टोटका, अंधविश्वास, कई प्रकार की औषधियां, जादू टोना, भूत प्रेत, अंधविश्वास, ताबीज, कुछ इस प्रकार की जिनको हम अनार्य संस्कृति से जोड़ते हैं। निश्चित तौर पर शायद जो शतपथ ब्राह्मण में भी जानकारी मिलती कि साहब अग्नि को जलाकर वनों को खत्म करके कृषि भूमि का प्रसार किया गया। तो जब जितना मैं मतलब हमने पढ़ा है, जितनी हमारी समझ डेवलप हुई है उसके अनुसार, जब वैदिक संस्कृति का प्रसार पूर्व की तरफ हुआ, मगध अंग की तरफ, तो यहां पर एक शब्द भी मिलता है व्रात्य। मगध के लोगों के लिए व्रात्य, व्रात्य उन लोगों के लिए है जो गैर आर्य हैं, जो आर्य वैदिक परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें द्वयम दर्जे का कहकर एक तरह से उन्हें हीन बतलाया गया है, मगध के निवासियों को।
क्योंकि वहां आर्य संस्कृति बाद में फैली। अब जैसे एक अवधारणा के साथ ऋषि अगस्त्य, जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त हो रहा है कि साहब उन्होंने उत्तरी भारत से दक्कन तक, दक्षिण भारत तक आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। बहरहाल ये चारों वेदों से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां उन्हें एज ए हिस्टोरिकल सोर्स हो सकती है मैंने आपके सामने प्रोवाइड करी है। मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में दी गई जानकारी आपके लिए बेहद रुचिकर, लाभप्रद रही होगी, और यदि वास्तव में ऐसा है तो कोशिश करिए इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का, और इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का। इसके अंदर में जो शेष साहित्यिक स्त्रोत है वैदिक काल से संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उन पर प्रकाश डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।